हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है जो नेचर होता है, पार्टिकल्स नेचर के अकॉर्डिंग जो कोलाइड्स होते हैं वो लायोफोबिक कोलाइड्स और लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं वो तो इजीली क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर किए जा सकते हैं। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं उनको इजीली प्रिपेयर ना होने की वजह से उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड यूज करे जाते हैं, जिसमें उनको प्रिपेयर करा जाता है। तो जनरली जो लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं उनके लिए दो मेथड यूज करे जाते हैं। एक होता है फिजिकल मेथड, और सेकंड होता है केमिकल मेथड। अब यहाँ आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में किस टाइप के मेथड होते हैं और इस मेथड के थ्रू किस तरह से कोलाइड्स को प्रिपेयर करा जाता है, लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर करा जाता है, तो वही इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल मेथड। जनरली जो फिजिकल मेथड जो होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर करने के, उनको भी डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है कि किस तरह से जो फिजिकल मेथड हैं उनका यूज करा जाता है या किस किस टाइप के फिजिकल मेथड का यूज करा जाता है। तो उसमें एक मेथड होता है, उसको कहा जाता है बाय ग्राइंडिंग ना। बाय ग्राइंडिंग। अब यहाँ पर आप देखें कि ग्राइंडिंग मतलब जैसे होता है कि दो उस जो सरफेस होंगे उसके बीच में आप किसी चीज को डालते हैं और उसको हिलाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राइंड होता है एक तरह से। जैसे आटा चक्की होती है तो उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, वो ग्राइंड करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से उसमें ग्राइंडिंग की जाती है। तो इसमें आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या उसको अपन ग्राइंडिंग जो है उसको कहा जाता है डिस्पर्स मेथड भी कहा जाता है ना, या कहें डिस्पर्जन मेथड, इसी को कहा जाता है डिस्पर्जन मेथड। अब देखो, ये जो ग्राइंडिंग होती है या बाई ग्राइंडिंग जो लायोफोबिक कोलाइड्स जो प्रिपेयर कराए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स इन दिस मेथड द largest size particles are broken down in colloidal size particle, broken down into colloidal size particle। मीन्स कि इस मेथड में जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि कोलाइडल रेंज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करा जाता है कि उनको ब्रोकन डाउन तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। वो कहाँ तक तोड़ा जाता है कि वो इस साइज को क्या कर ले, मिल जाए, कोलाइडल साइज पार्टिकल को गेन कर लें, है ना। तो इस टाइप का जो मेथड यूज करा जाता है थ्रू द ग्राइंडिंग, उनको यूज करा जाता है, मीन्स उसको ग्राइंड करा जाता है। और इसके लिए क्या होता है कि जिस मील का यूज करा जाता है उसको कहा जाता है कोलाइडल मील। कोलाइडल मील कोलाइडल मील इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए क्या यूज करी जाती है, कोलाइडल मील यूज करी जाती है। वो कोलाइडल मील क्या होती है उसको भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि
जैसे ये एक पार्ट होता है ये, हाँ, इसी तरह से एक दूसरा पार्ट होगा, ये इसके हैंडल होंगे, ये हैंडल होगा, और इसको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल अकॉर्डिंग उसको इस तरह से उसमें लगाया जाता है कि यहाँ पर आपने बेल्ट लगा दिया है ना, इसी तरह से यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है ताकि ये जो पार्ट है ये क्या हो, मूव करें। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डिस्क है, ये दोनों डिस्क जो हैं ये क्या होती हैं, ये रोटेट होती हैं, और इसके बीच में जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स, लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, जब ये ग्राइंड होता है तो वो कोलाइडल रेंज को गेन करते हैं या उसमें कन्वर्ट करा जाता है। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये ओपन होता है यहाँ पर इसका, और यहाँ पर ये भी ओपन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी आप लार्जेस्ट साइज पार्टिकल डाल रहे हैं वो यहाँ पर इस रेंज में जो दोनों पार्ट्स हैं यहाँ पर आते हैं, और जब ग्राइंड होते हैं तो वो क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो जो रेंज होती है वो कोलाइडल रेंज होती है, यहाँ से जो आप डालोगे वो लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ पर जब आप ये दोनों पार्ट्स के बीच में मैकेनिकली जब ये ग्राइंड होगा तो यहाँ पर जो आपको बाहर निकलेगा ये कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी जो भी सस्पेंशन आपने डाला हुआ है वो हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्क हो जाएगी, इसको कहा जाएगा डिस्क, है ना। यहाँ से जो बाहर निकल रहे हैं इसको कहेंगे डिस्चार्ज, और ये जो होती है ये मोटर डिस्क कहलाती है, मोटर मोटर डिस्क। ठीक है, मेटल डिस्क, ये जो डिस्क बनी होती है ये मेटल डिस्क होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बाय ग्राइंडिंग लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज साइज पार्टिकल में कन्वर्ट करा जाता है। तो ये एक मेथड हुआ ग्राइंडिंग का, इसको कहा जाता है कोलाइडल मिल, ये कहलाता है कोलाइडल मिल। इसी तरह से सेकंड मेथड जो होता है वो होता है ब्रेडिक आर्क मेथड। जो फिजिकल मेथड है सेकंड वाला वो कहलाता है ब्रेडिक आर्क मेथड। इसमें भी जो कोलाइडल होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है, तो उसमें आपको लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि जो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो आपस में क्या होता है, रिपेल होते हैं। वही थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जिससे कि आप इसको प्रिपेयर कर सकें, प्रिपेयर करना समझ सकें कि किस तरह से वो प्रिपेयर होता है। स्पेशली जो है वो जो इसका मेथड जो है इसका नाम होता है ब्रेडिक आर्क मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड। अब इस आर्क मेथड में पहले आप समझ लें कि होता क्या है कि एक आपने यहाँ पर बीकर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ये बीकर ले लिया, हाँ, और इस बीकर में एक ये जो है यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, आइस, ये आइस लिया हुआ है, और इसमें जो इसके अंदर जो एक और वेसल्स रखा हुआ है इसमें आपने लिया हुआ है कोई इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, या अपन कहें कि सॉल्वेंट लिया हुआ है। और यहाँ इसमें यहाँ पर एक प्लेट रखी जाएगी, ये इस तरह से एक प्लेट रखी हुई है। जो भी मटेरियल आपको कोलाइडल रेंज में बनाना है या कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका प्रिपेयर करना है उसको आप यहाँ पर रखेंगे इस, और इस प्लेट को आप जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड से। ठीक है, ये अब क्या होगा कि जहां आपने ये इलेक्ट्रोड हैं जब इन पर हाई वोल्टेज करंट पास करा जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये हाई आर्क देते हैं इस मटेरियल पर जो भी लार्जेस्ट पार्टिकल हैं, है ना। और बहुत ही ज़्यादा जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट अप्लाई करी जाती है तो इस कंडीशन में ये जो मटेरियल होता है, ये जो पार्टिकल्स होता है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं,
ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे यहाँ पर इस सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर कंडेंस होने के बाद वो क्या हो रहा है, कंडेंस मीन्स वो ठंडे हो रहे हैं ना। अगर वो ठंडे हो रहे हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज करा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट KOH यूज करा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो कि K+OH माइनस, ये इसमें आयोनाइज हो रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये जो मटेरियल लिया हुआ है जिसका आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये आपका क्या है, गोल्ड है। गोल्ड सोल आपको बनाना है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पे लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का काम ही ये है कि ये इस गोल्ड के चारों तरफ क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल्स हैं, तो सभी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव, ये जो गोल्ड है ये क्या है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके चारों तरफ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो होंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर होती है कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं जो गोल्ड के ऊपर आ गए हैं यहाँ, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करते हैं तो उस कंडीशन में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक सोल बन जाता है, या अपन इसको कह सकते हैं एक तरह का गोल्ड सोल है। लेकिन स्पेशली जो मेथड है इसका, वो क्या कहलाता है, ब्रेडिक आर्क मेथड। तो इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो लायोफोबिक कोलाइड है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ खास जो आपको ध्यान में रखना है, इतना तो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि इसमें किस तरह से प्रिपेयर होता है, इसको थोड़ा सा और आप देख लें। ये जो मेथड होता है जनरली क्या होता है कि हैवी मेटल के लिए यूज करा जाता है, हैवी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इस मेथड का यूज करा जाता है। तो इसमें लिख सकते हो आप कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दिस मेथड is used for this method is used for the preparation of colloidal solution, the preparation of colloidal solution, preparation of colloidal solution of heavy metal, of मेटल लिख सकते हैं आप, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें आप हेवी मेटल्स। लाइक जो मेटल्स हो सकता है वो हो सकता है आपका प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो मेथड होते हैं, इस टाइप का ये जो मेथड है ब्रेडिग आर्क मेथड, इसके थ्रू क्या होता है कि जो हेवी मेटल जो होते हैं उनका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है ना। इसमें आपको मेथड तो मैंने बता दिया है कि इसमें मेथड क्या होता है और किस तरह से उसको आपको यूज करना है ना। तो यहाँ इसमें एक दो चार लाइन और लिख सकते हैं आप, जो आपको ज़्यादा इजीली आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। यहाँ इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जो इसका मेथड होगा उसमें क्या करा जाएगा, उसमें डायग्राम में आपको बता चुका हूँ, वही आपको करना है। व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क is produced between two electrodes, दो इलेक्ट्रोड के बीच में आप जब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे, द इंस्टेंस हीट जनरेटेड, द इंस्टेंस हीट
generated causes वेपोराइजेशन। अब जो हीट जनरेट होगी है ना, तो हीट जनरेट जो होती है तो वो क्या करती है, उस मेटल को वेपोराइज करती है। वेपोराइजेशन ऑफ द मेटल, वेपोराइजेशन ऑफ द मेटल, उस मेटल का क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन होता है। व्हेन दीज वेपर, व्हेन दीज वेपर्स, और ये जो वेपर्स हैं, कम इन कांटेक्ट विथ सॉल्वेंट, कम इन कांटेक्ट विथ सॉल्वेंट, और ये जो सॉल्वेंट के संपर्क में जब आते हैं, उसके कांटेक्ट में जब आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दे गेट कंडेंस, और वहां पर जाके ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। दे गेट कंडेंस and fine particle of the metal, and fine particles of the metal are dispersed, और जो कंडेंस होने पर जो उसके फाइन पार्टिकल्स हैं मेटल के, वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं, फॉर्मिंग ए कोलाइडल सॉल्यूशन, और वो क्या बना लेंगे, एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे। तो ये इसका मेथड था ना। तो याद है, इस वीडियो में हमने फिजिकल मेथड जो होते हैं उसमें 2 टाइप्स ऑफ मेथड करे हुए हैं, और भी आगे हैं इसमें, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमने देखा हुआ है कि जो प्रिपरेशन होती है लायोफोबिक कोलाइड्स की, उसके लिए 2 मेथड यूज करे जाते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो आज जो हमने करे हुए हैं वो है फिजिकल मेथड में बाय ग्राइंडिंग या डिस्पर्जन मेथड, और सेकंड जो है ब्रेडिक आर्क मेथड। जो ब्रेडिक आर्क मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये एग्जाम में, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा नोट्स को, और अच्छी तरह से उसको लर्न करिएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।